बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे तीन मौज़ूआत पे। एक तो इमरान खान साहब के केस में एक बड़ा ट्विस्ट आया है, बड़ा ही अहम फैसला इमरान खान और बुशा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने किया है और यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के बिहाफ पे ये फैसला किया गया है। ये फैसला है क्या, इसके असरात क्या होंगे, क्यों ये फैसला लेना पड़ रहा है, इसके पीछे वजूहात क्या है, इस पे हम बात करेंगे। और दूसरा जो है वो अहम और बड़ा जो है वो मौजू हमारा होगा। गुज़श्ता रात को बड़ा अहम जो है वो अडयाला जेल से बुशा बीबी को जो है वो लाया गया और बुशा बीबी को हॉस्पिटल लाए जाने के हवाले से इतलात तो मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पे रद्द अमल भी आ चुका है, लेकिन फैमिली को, वकला को इतला नहीं थी, ये कह रही है पीटीआई। और बड़ा अहम है ये जो है वो पॉइंट कि इससे कबल जब 16 अप्रैल को बुशा बीबी के साथ इस तरह का मामला हुआ था तो फैमिली को इतला दी गई थी, अगरचे मुलाकात 17 को हुई थी। लेकिन अब की बार क्या अजीब हुआ है, ये मामला कितना संगीन हो रहा है, संगीनी इख्तियार कर चुका है इमरान खान साहब। और बुशा बीबी की दाएं आंख ही क्यों, ये इसको क्यों हुकूमत जो है वो तवज्जो नहीं दे रही, क्यों अदालतें तवज्जो नहीं दे रही। और जब जो सलमान सफदर हैं, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में, तो तब क्या हुआ था, इस पर भी हम तफसील के साथ बात करते हैं। और तीसरा हमारा मौजू होगा एडवोकेट ईमान मजारी और हादी अली जट्टा, उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर वो इमरान खान साहब के हवाले से 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशा बीबी के वकील एडवोकेट सलमान सफदर और एडवोकेट सलमान अकरम राजा, उनकी जानिब से एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई है। इस दरखास्त में यह कहा गया है कि इमरान खान के केसेस 190 मिलियन पाउंड केस और बुशा बीबी का केस, उनकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज यानी कि 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। यानी कि आज 7 मई है, 8:28 हुए हैं सुबह के पाकिस्तान में, मैं जब वीडियो कर रहा हूं तो तकरीबन 4 घंटे के बाद वो समाअत होनी है। तो उन्होंने आज का हवाला देकर कहा है कि आज जो है वो केस समाअत के लिए मुकर्रर है और मैं एज ए वकील अपने क्लाइंट से बात नहीं कर पा रहा। मतलब इससे वर्स्ट सिनेरियो मेरे ख्याल में जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारा निजाम इंसाफ है, जो आर्टिकल 10A है आइन का, फेयर ट्रायल का जो वो आर्टिकल है कि कोई भी कैदी भी हो, इवन कैदी भी हो, उसको अपना हक के दिफा, उसका पूरा हक है। और हक के दिफा कैसे होता है कि जो क्लाइंट है, जो कैदी है, वो अपनी मर्जी का कोई वकील कर सकता है। वो कैसे वकील करेगा? वो डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन होगी ना फैमिली के साथ, तो वो वकील करेगा। अच्छा, वकील कर लिया। अब जब समाअत होती है, समाअत से पहले और समाअत से बाद, ये दोनों टाइम पे जो वकील है, जो कैदी है, जो क्लाइंट है, जो मुलजिम है, उसको वकील का उसके साथ राब्ता जरूरी है और वकील की तरफ से उसको बताना जरूरी है कि आज क्या होने जा रहा है केस में और आज क्या हुआ है, यानी कि केस के बाद। लेकिन यहां पे उल्टी गंगा बह रही है। एक तो जो रिहाई वाला मामला तो बहुत पीछे रह गया, उनकी जो है वो मुलाकातों वाला मामला बहुत पीछे रह गया। उनको इमरान खान साहब को और बुशा बीबी को जो हॉस्पिटल शिफ्ट करने या जाती मुआलजीन तक रसाई वाला मामला भी बहुत पीछे रह गया। ये माइनर सा एक इशू है कि सलमान सफदर जो इमरान खान के प्रोफेशनल वकील हैं, उनको उनका जो है वो पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो सियासी वर्कर नहीं है, सियासी रहनुमान नहीं है, वो प्योरली प्रोफेशनल वकील हैं। फीस लेकर अपनी सर्विसेज जो है वो वकालत की दे रहे हैं। तो उनको अडयाला जेल के हुकाम वो शिकायत लगा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और मैं ये समझता हूं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकार और इज्जत पर भी सवाल है कि जो है वो उनके जो जुरिस्डिक्शन में, जहां पे उन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के कैदी मौजूद हैं, वहां के सुपरिटेंडेंट साहब जो है, जेल हुकाम साहब, वो जो है वो वकील को अपने क्लाइंट से मिलने नहीं दे रहे। तो उसकी शिकायत लेकर जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं और बता रहे हैं जी ये शिकायत है मेरी और मेहरबानी करें कि मेरी मुलाकात नहीं करवा रहे। फिर सिर्फ मुलाकात वाला मामला नहीं है,
एक तो मुलाकात तो आपको फिजिकली जाना है, वहां एंट्री करानी है, बैठना है, बात करनी है, वापस आना है। दूसरा मामला इससे आसान है कि आपने एक वकालतनामा दस्तखत कराना है तो कोई भी वकील वहां जाके जमा कराता है, वकालतनामा अगले दिन ले आता है, दस्तखत होकर मिल जाते हैं। वकालतनामे पे दस्तखत नहीं हो रहे, ये शिकायत भी लगा रहे हैं चीफ जस्टिस सरफराज ढोकर साहब को, सलमान सफदर साहब। और ये बड़ा ही मैं समझता हूं अनफॉर्चुनेट है। आर्टिकल 10A अदालती निजाम। और ये क्यों होता है? होता इसलिए है, मैं आपको बता देता हूं कि यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इसके 3 जजेस, जस्टिस चीफ जस्टिस सरफराज ढोकर साहब, जस्टिस अरबाब साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं या जस्टिस आजम है। 3 जजेस वो एक ऑर्डर पास करती हैं 24 मार्च को कि मुलाकातें करवाएं मंगल जुमरात को। कंसेंट ऑर्डर होता है सबसे, आप उसको ये समझें, कंसेंट ऑर्डर ये होता है कि उसमें अदालती ऑर्डर नहीं होता, दोनों फ्री कैन, 2 लोग हैं तो दोनों ये कहते हैं जी ठीक है जी, रजामंदी है हमारी इस ऑर्डर पे, तो वो कंसेंट ऑर्डर उसको कहते हैं। और इसको इंप्लीमेंट होना ही होना होता है कि क्योंकि जिसके खिलाफ ऑर्डर हो रहा है वो भी कह रहा है ठीक है जी मैं रजामंद हूं, मैं बिल्कुल एग्री हूं। इसके बावजूद ये ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा मंगल और जुमरात की मुलाकातों का। अक्टूबर तक मंगल की जो मुलाकातें सिर्फ फैमिली की हद तक 2-3 लोगों की मुलाकात होती रही, फिर उसके बाद वो मुलाकातें बंद होंगी। आखिरी मुलाकात डॉक्टर उज़मा की 2 दिसंबर को हुई थी। फिर जो है वो जुमरात की मुलाकात आज तक नहीं हुई। और जो अप्रैल 2025 से तौहीन अदालत की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा पड़ी हुई हैं, उनको अदालत छेड़ी नहीं। जब अदालती रवैया ये होगा कि अगर कोई हमारे ऑर्डर पर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, उसके खिलाफ आने वाली तौहीन अदालत की दरखास्तें भी वो अदालत एंटरटेन ना करे, तो फिर वो शेर जवान हो जाते हैं। वो जो अफसर होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमने फलां ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं किया, वो भी 3 जजेस का था, तो क्या हो गया, मजीद भी नहीं करेंगे, अगला भी नहीं करेंगे, अगला भी नहीं करेंगे, ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो ये एक जो वो माइंड सेट बन जाता है, रवाज बन जाता है, वो फिर वही काम शुरू कर देते हैं। तो यही हो रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सलमान सफदर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायरी करनी पड़ रही है। जनाब मेरी मुलाकात, मेरा वकालतनामा, वो क्लाइंट है, आर्टिकल 10 है, उसके राइट्स हैं, तो वो नहीं हो रहा। तो उनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई है कि 2 तो ये बातें होंगी कि मुलाकात करवाएं, वकालतनामा दस्तखत नहीं हो रहा। तीसरा उन्होंने कहा कि आज यानी कि 7 मई की जो आपने अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी हैं, ये आप जो है वो मुलतवी कर दें। चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब ने ये अपीलें सुननी है, तो उन्होंने कहा जी मेहरबानी करें ये मुलतवी कर दें। अच्छा, मुलतवी करने के पीछे वजूहात और भी हैं, सिर्फ ये नहीं है। एक वजह जो पीटीआई की लीगल टीम समझती है, जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड आप ये कह सकते हैं कि ऑन रिकॉर्ड तो ये बात वो शायद कम करेंगे, वो ये करते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि शायद कि इमरान खान साहब, क्योंकि आप समझने के लिए ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या वफाकी आईनी अदालत, इन 3 फोरम्स होते हैं, तीनों में सजा बरकरार रहे तो फिर आपको वो सजा पूरी काटनी पड़ती है, या जो 10 साल जितनी बनती है, 14 साल सजा है वैसे इमरान खान साहब की। पीटीआई को ये लगता है ट्रायल कोर्ट ने दे दी, हाई कोर्ट भी दे देगी और वफाकी आईनी अदालत भी दे देगी, ये बरकरार रखेंगे, ये इनको लगता है, वैसे ये बात करते हैं। अब उनके पास कुछ ना कुछ तो होगा ना, आप समझदार हैं, आप भी समझ जाएं कि क्यों वो समझते हैं ये कि ये बरकरार रखेंगे और फिर इमरान खान साहब को लंबा जेल में रहना पड़ेगा। इस खदशे के पेश नजर वो अपीलें नहीं चलवा रहे, या अब जो है वो, क्योंकि सलमान सफदर साहब ने पहली दफा, ये 17 जनवरी 2025 को फैसला आया था, मार्च में सजा मुअत्तली की दरखास्तें और जनवरी में अपीलें फाइल हुई थी। आज तक 13-14 समातों में सलमान सफदर ने एडजर्नमेंट की दरखास्त नहीं दी कि केस मुलतवी कर दें। आज पहली दफा दी है ये दरखास्त, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितनी सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है इसमें, कि अपीलें, हमने उन अपीलों पर फैसला नहीं लेना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, बहुत अहम और बड़ा अहम मामला है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अपीलें 2023 की पेंडिंग है, वो छोड़ दी, अभी तक वो नहीं लगी। 2024 की पेंडिंग है, वो छोड़ दी, वो नहीं लगी। अब 2025 की वो कहते हैं पहले सुनेंगे हम। सलमान सफदर ने कहा था कि वो पहले लगा लें, ये बाद में सुन लेना 2025 वाली, उन्होंने कहा नहीं हम पहले सुनेंगे। तो बहरहाल ये मामला है, बड़ा ही अहम एक ट्विस्ट आया है, अहम मोड़ आया है जो इमरान खान साहब के केस में। इसके मतलब मजीद भी आगाह करेंगे अगली वीडियो में आपको। आगे बढ़ते हैं। बुशरा बीबी साहिबा को गुज़श्ता रात जो है वो जो रावलपिंडी के जो हॉस्पिटल है, अशफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे मुंतकिली के हवाले से खबर जो है
आई कि बुशरा बीबी को वहाँ पे मुंतकिल किया गया है और बुशरा बीबी को आँख का मसला बज़ाहिर संगीन भी हो सकता है, क्योंकि इस हवाले से ना तो मेडिकल रिपोर्ट्स, ना ही मेडिकल बोर्ड, ना ही कोई ज़ाती मुआलिज, ना ही कोई फैमिली मेंबर 17 अप्रैल के बाद मिला है। तो ये 4 चीज़ें जब ना हो और ना ही कि मीडिया पर्सन की रसाई है वहाँ पे कि हम जनाब किसी से बात कर लें, क्योंकि सख्तियाँ बहुत हैं। तो सोर्सेस तो होते हैं लेकिन सख्तियाँ बहुत हैं, बात बाहर नहीं निकल सकती। तो ये 4 चीज़ें जब ना हो, तो 4 चीज़ें ना होने से आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मसला क्या चल रहा है? तो जब पता ही ना हो कि मसला क्या चल रहा है, फिर ज्यादा संगीनी होती है, फिर ज्यादा सवालात उठते हैं। फैमिली सोच रही होगी चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है कि इमरान खान साहब जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, उनकी मसला क्या है कि जिसकी वजह से उनको 17 अप्रैल को लाया गया था, अब दोबारा उनको जो है वो हॉस्पिटल लाया गया है और अभी तक कोई ऑफिशियली कोई ऐसी चीज आई नहीं, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए। ऑफिशियली कोई चीज नहीं आई। पीटीआई की जानिब से इसको जो है वो कंडेम भी किया गया है कि इस तरह क्यों जो है वो लाया जा रहा है फैमिली को बताए बगैर। और इसको जो हुकाम है, कुछ जराए हैं, वो इसको फॉलो अप चेकअप कह रहे हैं जी, फॉलो अप चेकअप है उनकी सर्जरी का। और इसमें सख्त सिक्योरिटी में इनको लाया गया था अशिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल रावलपिंडी में। बुशरा बीबी की मुतासरा आंख का फॉलो अप चेकअप, इस ये सर्जरी हुई थी 17 अप्रैल को और अब 6 मई और 6 और 7 मई की दरमियानी रात को उनका फॉलो अप चेकअप जो है वो वहाँ पे किया गया है। और फॉलो अप चेकअप के बाद बुशरा बीबी को अशिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल रावलपिंडी से वापस अडियाला जेल भी गुज़श्ता रात जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। ये खबर है और इस हवाले से पीटीआई की जानिब से सख्त रद्द अमल भी आया है और इन्होंने अफसोस का इजहार भी किया है, इसकी मजम्मत भी की है कि जो फैमिली को बताए बगैर ये सारा कुछ किया जा रहा है और शदीद रद्द अमल, इंतहाई तशवीशनाक करार दिया और यह कहा कि पूरा मामला गैर मामूली पुरअसरारियत, गैर शफाफियत और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से भरपूर है, जिसने कौम के जहनों में बेशुमार सवालात खड़े कर दिए हैं। अगर बुशरा बीबी की तबीयत इस हद तक खराब थी कि रात के अंधेरे में उन्हें फौरी हॉस्पिटल लाना पड़ा, तो फिर ये कौम क्यों नहीं बताया जा रहा कौम को कि इनकी असल बीमारी क्या है, उन्हें किस हॉस्पिटल में ले जाया गया, कौन से टेस्ट किए गए, किन डॉक्टर्स ने मुआयना किया, किस बुनियाद पर उन्हें दोबारा जेल मुंतकिल करने का फैसला किया गया। हुकूमत और जेल हुकाम की खामोशी इस पूरे मामले को मजीद मशकूक बना रही है। बुशरा बीबी कई माह से कैद तनहाई, ज़हनी दबाव और गैर इंसानी रवैयों का सामना कर रही हैं, जबकि मुतअद्दिद मरतबा उनकी सेहत के हवाले से संगीन खदशात का इजहार भी किया जा चुका है। इसके बावजूद उनके ज़ाती मालूजीन को रसाई न देना, अहले खाना से मुलाकातों में रुकावट डालना और तिब्बी मालूमात को खुफिया रखना इस बात का सबूत है कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर है जिसे अवाम और ख़ानदान से छुपाया जा रहा है और ये इंतहाई अफसोसनाक है। पीटीआई ये कह रही है कि ये खातून कैदी जो मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया हैं, उन्हें बुनियादी इंसानी और तिब्बी हकूक से भी महरूम रखा जा रहा है। सियासी इंतकाम की इस अंधी ख्वाहिश ने हुक्मरानों को इस हद तक बेहस बना दिया कि अब एक खातून की सेहत और ज़िंदगी पर भी जो है वो दाव पर लगा रहे हैं। तो ये मामला है, पीटीआई की जानिब से सख्त रद्द अमल इस मामले में आया है और ये एक, मैं ये समझता हूँ कि एक जेन्युइन इशू है। आप पॉलिटिक्स को साइड पे कर दें, पीटीआई को बतौर पार्टी साइड पे कर दें, इमरान खान साहब की सजाओं को साइड पे कर दें, ये सेहत और हेल्थ का इशू एक जेन्युइन इशू है। इमरान खान और बुशरा बीबी की दाएं आंख ही क्यों खराब हुई, क्यों उन दोनों की बिनाई का मसला जो है वो बन गया जो पहले नहीं था। ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब हुकूमत वक़्त और अडियाला जेल हुकाम की जानिब से आना चाहिए। और कैसे आएगा इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, उसके जाती मुआलजे भी उसमें रखे जाएं, इनके टेस्ट करवाए जाएं और टेस्ट के बाद वो जो है वो उस पर अखज़ करेंगे। मेडिकल बोर्ड डेफिनेटली अपनी ओपिनियन जो है वो उस पर बनाए कि ये मामला बना क्यों है, क्योंकि अल्टीमेटली हुकूमत जवाबदेह है। ठीक है, हुकूमत इमरान खान साहब का पेम्स और बुशरा बीबी का शिफा में इलाज करवा रही है, लेकिन उनकी फैमिली को अंधेरे में रखना बहुत सवालात जन्म लेता है। इन सवालात के जवाबात हुकूमत को आज नहीं तो कल जरूर देना होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। एडवोकेट ईवान मजारी और आदि अली चट्टा 12 मई ये दोनों केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं। बड़ी खबर है ये, और ये सजा मुअत्तली के लिए ये केसेस सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फिक्स सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
ये 27 फरवरी को ये फाइल जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब 19 फरवरी को, यानी कि 24 जनवरी को सजा हुई थी इनको, 19 फरवरी को अपीलें दायर हुई, सजा मुअत्तली भी दायर हुई। 27 फरवरी को ये फाइल भेज दी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब ने, कि बेंच तब्दील कर दें इसमें, वो नहीं सुन रहे इसके। फिर ये वहाँ पे बेंच नहीं बना चीफ साहब की, वो बेंच नहीं बना अभी तक, तो उसके बाद ये केस भी फिक्स नहीं हुआ, तो ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में इस सजा बड़ी घुमा फिरा के वाज़ेह सी है कि हमें सजा मुअत्तली दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में ये अपील है, और जस्टिस शाहिद वहीद के अलावा वहाँ पे जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इन पर मुश्तमिल बेंच ये समात 12 मई को करने जा रहा है। बड़ी अहम खबर है। जो एडवोकेट ईमान मजारी हैं, 24 जनवरी से जो 23 जनवरी से वो कैद हैं, और अब जो है वो आज 7 मई हो चुका है, तकरीबन 104 दिन जो है वो उनको जेल में हो चुके हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो जो दूसरों को इंसाफ लेकर देने की हर अव्वल दस्ता थे और हर दम कोशिश करते थे, आज वो जेल में हैं और खुद इंसाफ के मुतलाशी हैं, और निज़ाम इंसाफ डिलीवर नहीं कर पा रहा। 12 मई को देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। आपको मजीद भी हम अपडेट करते रहेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।